ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये शैडो कैबिनेट प्रोग्राम आज संसद की कार्रवाई पूरा दिन भर एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द रही, शुभांशु शुक्ला के। शुभांशु शुक्ला जो हैं वो अंतरिक्ष में गए। 18 दिन की यात्रा थी, 14 दिन वहाँ पे उन्होंने काम किया। 548 करोड़ रुपए उनकी एक सीट के लिए बुक किए गए भारत सरकार के द्वारा, और वहाँ वो 7 तरह के जो वहाँ रिसर्च के जो थे अनुसंधान वो किए कि एक टीवी वगैरह हम देखते हैं तो उसमें आँखों में क्या प्रभाव पड़ेगा, खाने पीने के अंदर सूक्ष्म शैवाल, मांसपेशियों में क्या बदलाव पड़ेगा, बीजों के अंकुरण के लिए ये तिल और कुछ ऐसे 5-6 चीज़ें ले गए थे, खाने में बैक्टीरिया के ऊपर छोटे जीन्स, और इस तरह से 7 तरह के उन्होंने वहाँ अनुसंधान किए। उन्होंने अनुसंधानों की रिपोर्ट ले ली। 14 दिन के अंदर वो 3 लोग और उनके साथ में थे अलग अलग देशों से। भारत का ये जो था शुभांशु शुक्ला था। इसके पहले राजीव शर्मा 1984 में गए थे। अब संसद बड़े हल्ले कर रही थी। संसद ने सिर्फ मामूली बात कही कि भाई हमें थोड़ा सा SIR पे बोलने दो। उस पे बोलने के देवा ये एक पतली घड़ी इस पे निकाल ली। 548 करोड़ खर्च करके अमेरिका के कैलिफोर्निया का जो सैन डिएगो समुद्र तट है वहाँ ये उतरे और वहीं से वो गए। अब मुद्दा ये है कि नासा और यूरोपियन स्पेस के मार्फत गए। उनकी प्राइवेट कंपनी है एक तरह का, जैसे अपने टैक्सी किराए करते हैं इस तरह से, यहाँ इस स्टेशन से इस स्टेशन, तो अंतरिक्ष में स्टेशन इनके बने हुए हैं। तो हमारी योजना क्या है? हमारी योजना ये है कि गगनयान बनाने का हमने एक प्लान बनाया, जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि भाई 2027 तक हम स्पेस के अंदर कोई ऐसी 3 जो है यात्रियों को भेजने की सोच रहे हैं। जो 35 तक हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे हमारा खुद का स्टेशन हो, और 40 तक हम जो है वहाँ पे अपना ढांचा खड़ा कर सकें। अभी तक चीन, रूस, अमेरिका ये 3 देश हैं जिन्होंने अपने स्टेशन बना रखे हैं। हम भी यहाँ से टैक्सी किराया करते हैं वैसे गए 548 करोड़ रुपए दे करके, और वहाँ हमारे एक आदमी को भेजा, उसने किया। अब महिमा मंडन होना भी चाहिए, लेकिन संसद के लिए इतना बड़ा काम नहीं था कि आप कह रहे हो कि संसद का अमूल्य समय है, हम ये है वो है, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं आप। तो ठीक है, 5 मिनट में आप अपनी बात को रख देते। पूरे दिन के अंदर स्पेशल रखना, सेशन रखना, किसी भी तरीके से एक यू टर्न लेकर ना कोई बात को डिरेल कर देना या गोल पोस्ट चेंज कर देना, ये संसद की कार्रवाई के अंदर मोटा मोटा सा देखा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बने हुए हैं इनके तीनों के, आप जाना चाहो टैक्सी किराए करो जाओ। अब 2027 तक ये 3 को भेजेंगे तो वहाँ पे 20,000 करोड़ का बजट है, और 35 तक का तो आगे बजट की कोई सीमा है नहीं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि बेसिकली क्या एग्रीकल्चर को एवॉइड करके और कभी चंद्रयान की पर कल्पना करना, कभी गगनयान के लिए कहना, 2047 की कहानी करना, 2035 के अंदर स्टेशन की बात करना, इन बातों के पीछे बेसिक बात क्या है? जो भी घटनाएं करो आप करते रहो भाई। इसरो को हम इसको कोई इस तरह से नहीं कहते कि भाई नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी क्षमता, अब पहली प्राथमिकता के तौर पे हमारे पास में क्या है उनको, रोज़गार, बेरोज़गार, खेती, दूसरे तीसरे, क्योंकि हमारा देश जनसंख्या में बहुत बड़ा है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, इस देश के अंदर जनसंख्या चाइना में भी है, लेकिन उन्होंने उनका मॉडल है, एक सिस्टमेटिक मॉडल है, उनके पास फाइनेंस हो गया और वो कर रहे हैं। मार्केट ले लिया, सप्लाई चेन ले ली, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कबाड़ कर लिया, बाहर के लोगों को लाया, सस्ती लेबर दे दी। आप उसमें कुछ नहीं कर पाए, और ओढ़ा आप अपना काम करो कि नहीं हम वहाँ इस चांद पे गए तो साउथ पोल पे गए, वहाँ जा कर के आए, वहाँ झंडा फहराया भारत का, फिर हम कहे गगनयान का हमने ये कर दिया, इतना बजट किया। तो भारत की वहाँ बाहर दुनिया में टोर बनेगी तो भी आप 4थे नंबर पे रहोगे। आपके पहले रूस जा चुका है, 71 से वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो स्पेस हमारे लिए एक ऐसी इकोनॉमी नहीं है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो, लेकिन वस्तु स्थिति है। आप भी सोचो, मैंने आज संसद के प्रोग्राम को किया तो आपके बीच से बात लाया कि भाई क्या है क्या नहीं है।
धन्यवाद।